चित्रा, पुलिस को बुला, अभी अभी बुला। हाँ माँ। मिश्री, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ इन्हें कि तुमने हार नहीं चुराया है, तो डर क्यों रही हो? बताओ इन्हें कि टैब के लिए पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? पेमेंट मेरे कार्ड से प्रोसेस कीजिए और इनको एडमिशन दे दीजिए। हम इन्हें कैसे बताएं कि ये टैबलेट हमें हमारे पति राघव जी ने दिया है? मिश्री प्लीज बताओ। हमारे दिमाग का मशीन के तार झनझना रहे हैं। हमारे दिमाग के कंप्यूटर में हमें कुछ दिखाई दे रहा है। माँ, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, आप हमारे साथ चलिए, आइए। कहाँ ले जा रही तुम मुझे? मिश्री, अरे कहाँ नाटक चल रहे हो? जाको, अरे का पूछ रही हो? हैं? क्या कर रही है जे? हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। अरे बंद कर अपनो जे नाटक और जे बता मेरो हार कहाँ धरो है? मिल गया आपका हार। हाँ, यही तो है मेरो हार। अरे वाह, मिल गया। जय हो कान्हा जी की, हार मिल गया। एक बात बता, तो ये कैसे पता जे यहाँ धरो है? यहाँ कौन रख रहा है ये गहना? कौन ने रखो जाए वहाँ? दादी जी, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कौन था। दीदी, हमारे साथ चलिए, हमारा नया कंप्यूटर है ना, उसे कैसे इस्तेमाल करना हमें सिखाइए। पर ये हार यहाँ आया कैसे? इसे तो मैंने बाकी के गहनों के साथ अपने रूम के लॉकर में रखा था। कमाल करती हैं आप पार्वती भाभी, आपको चीजें ध्यान से रखनी चाहिए ना। अब देखिए, आपकी गलती की वजह से करा किसने और भरा किसने। चित्रा, मैंने तो ये पूछी थी कि जे हार तूने मिश्री को ले जाते देखो, तूने कही थी हाँ। मैंने उसे खुद ले जाते हुए देखा है। पहले मिश्री पे दोष डाले, अब पार्वती पे भी।
चित्रा, तू ना जे घर की बेटी है और बेटी बन के रह। बहू की तरह माचिस की तीली बन के ना। जा को काम सिर्फ आग लगाना है। रुकिए दादी, आप एक बात भूल रही है। अपनी गलती के लिए मिश्री से माफी मांगना। किसने दिया ये टिफिन? कौन लेकर आया तुम्हारे लिए? नाम याद नहीं आ रहा है। जिसने तुम्हें ये टिफिन दिया? ये मेरी स्टूडेंट का है। तुम्हारी स्टूडेंट? रियली? क्या प्रॉब्लम है कल्पना? क्या कह रही हो उससे? क्या वो स्टूडेंट लड़की है? बोलो, जवाब दो। मैंने कहा बस करो, स्टॉप इट। अरे क्यों बस करो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि राघव के लिए कौन सी स्टूडेंट ये खीर का डब्बा लेकर आई है। देखिए मैं राघव, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। कल्पना तुम क्या कर रही हो? पहले उसका सामान चेक करती हो और अब उससे ये बेहुदा सवाल कर रही हो। क्या आपने मेरा सामान चेक किया? हाँ किया। बेटी दे रही हूँ तुम्हें। जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार छानबीन करूंगी, बार बार करूंगी। और तुम्हें नहीं तो कहा था राघव कि तुमने मेरी वाणी से बहुत कुछ छुपाया है, और आज ये किसी स्टूडेंट ने तुम्हारे लिए खीर का टिफिन भेजा है। शक तो होगा ही ना। ये खीर है, इसे खा लीजिए, पेट खत्म हो जाएगा। कम ऑन, जवाब दो, चुप क्यों हो? आपका शक सही है। मैं वानी से बहुत कुछ छुपा रहा हूं, पर अब शायद वक्त आ गया कि मैं आपको वो राज बता दूं। अच्छा, तो अब तू मोई बताएगी कि मोई का बोलना है का ना बोलना है। दीदी रहने दीजिए ना, जाने भी दीजिए। बात माफी मांगने की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। जब आपको लगा था कि गलती मेरी है, तब आप मेरे पीछे पड़ गई थी माफी मंगवाने के लिए। जब आपने गलती की तो आप वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ आ गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जेल है, 100 रुपए हैं, 100। अरे इनाम समझ के रख ले। हैं? तूने गहने बचाए मेरे? क्या सोच रही? ले, अरे रख। ये गलत बात है दादी। मुझे नहीं पता था कि इस घर में माफी की भी कीमत होती है। तो ठीक है, आप माफी ना मांगने के लिए 100 रुपए दे रही है, मैं आपको 1000 रुपए दूंगी माफी मांगने के लिए। लेकिन आपको माफी वैसे ही मांगनी पड़ेगी जैसे कि आप चाहती थी मैं मांगू। तो चलिए मिश्री से माफी मांगिए। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? बड़ों से माफी नहीं ली जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा, तो फिर आप ये कह दीजिए कि जो एडवाइस आप दूसरों को देती है
वो आप खुद नहीं मानती है, और अगर मानती है तो आप मिश्री से माफी मांगिए। रुके क्यों हो? बोलो, तुम्हें आज जवाब देना होगा। बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो अब तक तुमने मेरे वानी को नहीं बताया? जिस दिन मैं इस घर में रहने आया था, मेरे मन में डर था कि मैं अपना और वानी का रिश्ता बचा पाऊंगा या नहीं, और आपने मेरा डर सही साबित कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, पर आपने मेरे परिवार की इंसल्ट की, मुझे उनसे दूर करना चाहा, और अब आप मेरे कैरेक्टर पर शक कर रही हैं। मैं अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही खुद की। मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। बस बहुत हो गया वानी, हो गई गलती, बात खत्म। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। पर मैंने गलत क्या बोला है? जो दादी मुझसे करने के लिए कहती है वही मैं इनसे करने के लिए कह रही हूँ। चल निकल, निकल हमारे घर से। मेरे पोते के साथ तेरी शादी कभी ना हो सकती है। आज घर में सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह गई होगी? 2 कौड़ी की। आज जो तुम्हें घाव मिला ना, पता चला मुझे। इसलिए घाव पर नमक लगाने चले आए? अरे नहीं, तुम ना चित्रा हमेशा गलत समझती हो। मैं मरहम लगाने आया हूं, और इसीलिए ना तुम्हारे लिए कुछ लाया। ये देखो, हार। जैसे ही मुझे पता चला ना कि घर में है ना हार चोरी हुआ है, मैं ना तुरंत समझ गया था कि ये काम है ना तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे ही मुझे पता चला ना कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, तो मैंने सोचा मैं ना तुम्हें नकली हार का सेट देता। क्या है कि असली की उम्मीद मत करना। तुम जैसे नकली और खोटे दिल वालों के लिए ना खोटा हार ही सही है। अब इसी से काम चला लेना, शायद जो तुम्हारा दर्द है ना वो थोड़ा कम हो जाए। ये रखो। आपके एक थप्पड़ की वजह से मैं हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये घर जमाई मुझे सुनाकर चला गया। इसका जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी। कैसे और कहां, इसका इंतजार कीजिएगा। मां, झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। गलत। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इस सब की वजह ये।
सबको मुझसे प्रॉब्लम है। दीदी, हमारी बात चाहे कितनी भी सही हो, पर हमें हमारे बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका अपमान हो। आप माफी मांग लीजिए ना दादी जी से। और वैसे भी हम तो छोटे हैं, वे बड़ों के सामने झुक जाएंगे तो और छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, और छोटे बड़ों के सामने झुक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मिश्री, तुम्हें पता है तुम्हारे और मेरे होने वाले पति की सोच कितनी मिलती है? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम दोनों को ना एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। दीदी, आप बोलने से पहले सोचती नहीं है, ये सुनकर भी हमें पाप लगा होगा। मिश्री, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। जाओ जाकर अपना सामान लेकर आओ। गोपाल, तुम क्यों खड़े हो? तुम भी चलो। ये यहाँ कैसे? हमें नहीं पता, पर ये है क्या? वही जो तुम्हें बताया था, हमारा लव बॉक्स। इसमें हमारी ढेर सारी यादें हैं। इतनी सी यादें काफी एक बॉक्स में? या पूरी जिंदगी और ढेर सारी यादें जोड़नी है? समझ लीजिए ना कि आपका प्यार ज्यादा जरूरी है आपके सही होने से। मिश्री, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर गलत बात नहीं। इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। दीदी, दीदी, ये याद है? ये याद है? ये याद है? हाँ? ये सब याद है? याद है ना? दीदी, इतने प्यार से आपने अपने रिश्ते को सजाया है। हम एक पल के गुस्से में आप ये सब खत्म कर देंगी? प्यार में बराबरी का साथ होता है, गुलामी नहीं। अपने सबसे प्यारे रिश्ते को खोने से ज्यादा और दर्द कुछ नहीं होता है। हम नहीं चाहते कि आप वो दर्द सहे। नहीं मांगेंगी ना माफी?
हम मांगेंगे दादी जी से माफी, क्योंकि हम आपका और आपके दूल्हा जी का रिश्ता टूटने नहीं दे सकते। गोपाल भैया ने कहा था कि दादी तो यहीं मंदिर के रास्ते में होंगी। दादी कहाँ है? हम उनसे जल्दी माफी मांगे और हम ये भी कहेंगे कि जो भी सब हुआ वो सब भूल जाए। दादी है कहाँ? आप माफी ना मांगने के लिए 100 रुपए दे रही है, मैं आपको 1000 रुपए दूंगी। तो चलिए मिश्री से माफी मांगिए। दादी, बड़ों का सम्मान करना मेरा फर्ज है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी तो मैं नहीं मांगूंगी। कभी ना भूल पाऊंगी जो बाप बदतमीज पानी ने शब्द कहे थे वो, कभी ना भूल पाऊं। सुनो है, आज शाम को बड़े पंडित जी पूजा करने वाले हैं। अच्छा? मोए बड़े पंडित जी की संध्या आरती में शामिल होना चाहिए, जरूर। पर बात है पहले मैं अपनी बीपी की दवाई खा लूं, जब पानी की बचत बढ़ गए हो। मुझे भी तो देखना है कि आपने मेरी बदली हुई दवाई खाई या नहीं। हेलो। हाँ दादी बोलिए ना। हेलो हेलो दादी। दादी मंदिर। दादी कहाँ हो आप? हेलो हेलो हेलो। दादी जी! दादी जी! दादी जी! दादी जी क्या हुआ है? अरे क्या हुआ इन्हें? दादी जी उठिए ना, बोलिए हमें क्या हुआ है? दादी की लास्ट लोकेशन तो यही थी। दादी क्या हुआ? दादी जी हाँ, गले में कुछ फंस गया है? हाँ, हाँ, बैठ जाइए। दादी 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 जी हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम मदद लेकर आते हैं। हाँ, कोई दादी जी आप यहीं रुकिए, हम अभी मदद लेकर आते हैं, ठीक है? राघव जी। मिश्री तुम यहाँ? मैं आपकी मदद चाहिए, हमारे साथ चलिए ना। हाँ मिश्री, मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं जो मेरे लिए निभानी जरूरी है। हमारे साथ चल के तो देखिए। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जानिए 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 जानिए।
भैया 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 हमें बाकी बिहारी लेन जाना है, हम अभी आए। हाँ हम नहीं बस जाएंगे, यही- हमें कहीं और जाना है। नहीं नहीं भैया, अभी हमारा जाना बहुत जरूरी है। हम नहीं जाएंगे, आप कोई दूसरा देख नहीं लीजिए। प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं। भैया जी हमारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें बाकी बिहारी लेन जाना है। आप लेके आओ। हाँ भैया जल्दी चलिएगा। हाँ हम हैं दादी, हम हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ हम पहुंच गए, बस यहीं लगा दीजिए। दीदी क्या हुआ दादी को? दादी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी रुको, चलो मिश्री पकड़ो, संभाल के दादी। गोपाल भैया, चित्रा बुआ, माँ जी, सब बाहर आइए। कहाँ है सब? बाहर आइए। कि मम हुआ क्या? एक मिनट। क्या हुआ माँ जी को मिश्री? अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? हम बताते। तो दादी जी को हम जल्द से जल्द घर ले आए। डॉक्टर आ रहे हैं। अब क्यों माँ की चिंता करने का नाटक कर रही हो? माँ ना तुम्हारी कड़वी बातों के बारे में सोचकर दवाई खा रही होगी, तभी उनके गले में अटक गया। बुआ जी ये समय नहीं है लड़ने का, हमें बस ये प्रार्थना करनी चाहिए कि दादी जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओए, तो इस घर की नौकरानी है, समझी? अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। चल जाकर अपना काम कर, निकल यहाँ से। हेलो माँ, दादी की तबीयत बेटा, तू जल्दी घर आ जा, दादी घर आ गई हैं। कैसे? और दादी की तबीयत कैसी है अब? अभी तबीयत ठीक है उनकी, डॉक्टर को बुलाया है। वो तो शुक्र है मिश्री का, जिसने सही समय पे उन्हें बचाने का तरीका ढूंढ लिया। हेलो 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 माँ, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, शायद आपके फोन का नेटवर्क है। थैंक यू कान्हा जी कि दादी ठीक है। थैंक गॉड, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब इनकी तबीयत ठीक है, बस उनका खाने का ख्याल रखिएगा। आइए मैं इनको छोड़ के आता हूँ। पार्वती जी माँ जी, कुछ चाहिए? अभी मुझे बात करनी है, जाने मेरी जान बचाई। दादी जी दीदी ने आपकी जान बचाई है, हम मदद लेकर आते हैं। हाँ राघव जी, मैं आपकी मदद चाहिए। मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमारे साथ चल के तो देखिए। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भैया जल्दी चलिएगा। हाँ हम हैं दादी, हम हैं। वो जो भी हुआ ना, दीदी को उस बात का बहुत बुरा लगा, तो दीदी आपसे बात करने आ रही थी। फिर दीदी ने देखा कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो दीदी आपको घर ले आई। अच्छी है ना हमारी दीदी? हाँ मैं अभी आती हूँ मिश्री, मैं आती हूँ। दादी जी हमारी वाणी दीदी ना बहुत अच्छी है, वो तो कहती है अगर दाएं हाथ से भला करो तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, है ना? ये लीजिए पानी पीजिए। बेटा, मिश्री तो बस माँ जी और तुम्हारे बीच में जो गलतफहमी है उसे खत्म करना चाहती है। इसका तुम कुछ और मतलब मत निकालो। मिश्री को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि सच बोलकर भले ही थोड़ा तकलीफ दे दूं, लेकिन झूठ बोलकर झूठी खुशी मत दो, क्योंकि जब कल दादी जी की उम्मीद बढ़ेंगी और मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो फिर हमारे बीच और भी झगड़े होंगे। वानी बेटा ऐसा मत करो, रुको। मैं जाकर देखता हूँ वो गोपाल दवाई लेकर आया या नहीं। जाना। हाँ हम पैर दबा दे। मिश्री जी दादी।
जे बता, तो ये पक्का विश्वास कि मेरो जान पानी ने बचाई थी। मेरी तबीयत खराब है, आंखों से धुंधला दिख रहा है, पर इंसान की नब्ज देख के बता सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या सच। और तेरी नब्ज बता रही है कि मेरी जान तूने बचाई। बेटा, तू इतनी निस्वार्थी कैसे हो सकती? यहाँ तो लोग दूसरे भलाई करते हैं और वहां पे अपने नाम को लेबल चिपका देते, और तूने बानी नाम ले दिया। क्या चाहिए तुझे बता, इनाम दूंगी। पैसे चाहिए तो कपड़ा, अच्छा सोने को हार चाहिए? हाँ, मांग ले, ना करोगे। हमें इनसे भी महंगी चीज चाहिए। अरे माँ, आप क्यों नीचे आई? अरे कहाँ हो सारे के सारे? यहाँ आओ सब जल्दी। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ? जा लड़की ते मैंने वादो किया था कि आज जे जो कुछ मांगेगी वो मैं दूंगी जाने, पर मुझे जे ना पता था जे ऐसो कुछ मांग लेगी। जाने मुझे एहसास कराए हुए, जब जे निस्वार्थ होके ऐसी चीज के बारे में सोच सके है तो फिर मैं क्यों ना। जाने मुझे फिर से याद दिलाए हुए कि जे जिंदगी में रिश्तों से बढ़कर कछु ना है। बानी, मैं आज पूरे प्यार दिल से जे घोषणा करती हूँ कि मेरे पोते और बानी की शादी जरूर होगी। इस नौकरानी की बातों में आने से अच्छा था कुछ हो ही जाता माँ को। मैं आज ये रिश्ता फिर तय जोड़ती हूँ। वानी दीदी की शादी, वानी दीदी की शादी, वानी दीदी की शादी। दादी सॉरी दादी। खुश रहे। मुबारक के दादी जी। मिश्री, इधर आओ तुम। जा की नाक पे ना गुस्सा हमेशा चढ़ा रहे। इतनी खुशी की बात कह दी फिर भी खुश ना हुई। दीदी दीदी दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हम महान नहीं बनना चाहते, हम बस आपकी खुशी चाहते, पर हम आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे गाल पे एक लगाओ या गले लगा लूं। क्या कहा? अब नाराज नहीं है? फिर तो गले लगाना ही सही है। मुबारक हो दीदी। थैंक यू। मिश्री, आज तुमने एहसास दिलाया है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हम मुंह मीठा करने के लिए कुछ मीठा लेकर आते हैं, तब तक आप बात कीजिए, ठीक है? आए। दादी,
सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चेक। दादी, बस बस, बीपी तो है गयो, शुगर भी कराएगी। हाँ? चल, खुश रहे। दादी, दादी आप ठीक हो? मैं कब से आपको मंदिर में ढूंढ रहा था। जैसे आपकी तबीयत के बारे में पता चला, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे लल्ला, तू चिंता ना कर, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, एक मिनट, आप घर कैसे आए? वही जाने मेरी जान बचाई। दादी कौन है वो फरिश्ता? बाका नाम है। अरे भैया छोड़ो ना, नाम में कहाँ रखो है, असली चीज तो काम में है। और काम की बात ये है कि दादी जी ने आपके और वानी भाभी की शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या हुआ लल्ला, तू खुश ना है? राघव, मुझे तुमसे बात करनी है। दी के दूल्हा जी आ गए। बार बार हम उनसे मिल नहीं पाते, फिर इस बार हम उन्हें जरूर मिलेंगे। सब ठीक है ना राघव? नाराज हो क्या मुझसे? तुम शादी की बात सुनकर खुश नहीं लग रहे हो। वानी, मैं खुश नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर बात क्या है? वानी, तुमने तो यहाँ रह के मेरी दादी का दिल जीत लिया, पर मेरी और तुम्हारी फैमिली की सोच और उम्मीदें बहुत अलग अलग हैं। तो राघव, सोच धीरे धीरे बदल जाती है। वानी, तुम समझ नहीं रही हो। अच्छा, अब घर के बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं ना समझूं? नहीं, ऐसा कब कहा? तो कहो ना, समझाओ मुझे, बात क्या है? दीदी और दूल्हा जी लड़ रहे हैं क्या? हमें कुछ करना होगा। हाँ जी, कहाँ? जय मिठाइयों तक सुना होगा, गर्मा गर्म देसी घी की कचौड़ियां भी बनानी पड़ेगी। चलो, बहुत काम पड़ो है। वानी, तुम्हारी मॉम ने जो मुझे कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो तुम्हें उनकी गलती का एहसास होगा। तो गलती किससे नहीं होती है राघव? मुझसे भी हुई है, दादी से भी हुई है, क्या पता तुमसे भी कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो। और वैसे भी राघव, आज मुझे किसी ने बताया है, अगर गलती बड़ी हो तो रिश्ता भूल जाओ, लेकिन अगर आपके लिए रिश्ता बड़ा हो तो गलती भूल जाओ। प्लीज राघव, मान जाओ ना, प्लीज। एक तो तुम इतनी प्यारी हो, ऊपर से आज इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो। कैसे नाराज हो सकता हूं तुमसे? अरे जे क्या कर रही है? सिर्फ कचौड़ी खिलाएगी मेहमानों को? साथ में चाय भी तो लगेगी, चाय बना दे, ठीक है? वैसे कौन है वो महान इंसान जिसने तुम्हारी सोच बदल दी, तुम्हें समझा दिया? आज तो मैं उससे मिलके ही रहूंगा। अरे भैया, वाह इंसान थे आप, बाद में मिल लेना।
फिलहाल तो आपके ससुराल वाले आए हैं, वो आते तो मिल लो। चलो। बेटा हमें माफ कर देना। नहीं अंकल। अपनी आंटी की बातों को दिल पे मत लेना। अंकल प्लीज, आप बड़े हैं, आप प्लीज कभी ऐसे हाथ मत जोड़िएगा प्लीज। और वैसे भी मुझे आज ही किसी ने सिखाया कि रिश्ता बड़ा हो तो छोटी छोटी बातों पे क्या, ध्यान, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो फिर अब जब सभी राजी हैं तो कर देते हैं मांगने हैं। कहो जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे शुभ काम में देरी कैसी, कल ही कर देते हैं मांगनी। वो माँ, आप बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे को बस वैसे ही करते हैं। राघव। जी अंकल। बेटा एक रिक्वेस्ट है, आज रात भी हमारे ही घर रुक जाओ। हम भी हमारी बहू को आज ना जाने देंगे। ये तो ऐसा लग रहे हो जैसे उल्टी गंगा बह रही हैगी। आप लड़के वाले होंगे और हम लड़की वाले। अब आप निश्चिंत हो जाओ, यूं समझ लो कि जे हम घर में बहू ना बेटी ला रहे हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया दादी पे? तो राघव बेटा चलो घर। एंगेजमेंट से पहले लड़का लड़की को मिलने की इजाजत नहीं है। जी अंकल। बेटा चलो घर। एंगेजमेंट से पहले लड़का लड़की को मिलने की इजाजत नहीं है। जी अंकल। अरे ये क्या, हमें तो वानी दीदी के दूल्हा जी से मिलना था, पर कोई बात नहीं, कल हम सगाई में उन्हें मिल लेंगे। हाय रितु। मिश्री, ये बताओ जो कल राघव सर ने होमवर्क दिया था, किया तुमने? नहीं, हम भूल गए। मर गए? तुम जानती नहीं हो राघव सर को, वो 3 साल से यहीं पढ़ा रहे हैं। अगर उन्हें होमवर्क ना मिले ना तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। आज तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग, सिट डाउन। जानिए हिरिए ओ जानिए। खड़ी क्यों? बैठ जाओ। मैं बहुत खुश हूँ, कल आप सबके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। सबने होमवर्क किया? नोटबुक ओपन कीजिए। मिश्री, गेट अप।
होमवर्क किया? मिश्री, मैंने जो होमवर्क दिया था तुमने किया? अगर होमवर्क नहीं किया है तो मेरी क्लास से बाहर हो जाओ। अरे जो मन में आ रहा है वो बोल दे। प्रगति दिवस। प्रकृति का जन्मदिन होता है। दूसरों के जन्मदिन में हम उन्हें फूल देते हैं, पर फूल तो खुद प्रकृति का हिस्सा है, तो उन्हें फूल की जगह हम क्या दें? इसीलिए हमें उन्हें गोबर देना चाहिए। अरे नहीं, गोबर बहुत ही बढ़िया चीज है। वो खाद भी है और अगर उपले बना दो तो ईंधन भी है। शट अप! तुम गोबर ही दोगी क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। होमवर्क क्यों नहीं किया? सॉरी सर, हम होमवर्क नहीं कर पाए। क्यों? वो घर पे हमारी दीदी की शादी है तो उसकी तैयारियां कर रहे थे। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हें तो वैसे भी दुल्हन दुल्हन शादी शादी खेलने का बहुत शौक है ना, तो बंद कर दो ना ये पढ़ाई। क्या करना है पढ़ के, और शादी करो। कोई ना कोई तो तुम्हें मिल ही जाएगा जो फ्री में तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा। और जो तुम्हारी आंखों में बड़ी सरकारी नौकरी करने का सपना है उसे सजाना बंद करो और जाके अपनी दीदी को सजाओ और खुद सजो। क्योंकि जब तुम शादी के लिए सजती हो तो उसकी सजा किसी और को मिलती है। घर पे होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, यहां हमारे पास बहुत वक्त है। मार कर। ये लो, लिखो, मुझे दुल्हन बनना है। लिखो। यहां। अब यहां लिखो, मुझे सरकारी अफसर नहीं बनना है। लिखो। लिख दिया। इसे पकड़ो और बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। सुना नहीं तुमने? खड़ी हो जाओ।
बंद करे रोने का नाटक। नाटक नहीं है ये। अरे हम तो आपके रास्ते में आना भी नहीं चाहते, पर ये किस्मत बार बार हमें किसी ना किसी मोड़ पे आमने सामने ले आती है। किस्मत की बात तो तुम मत ही करो, पूरी किस्मत तो मेरी है। अपने आंसू पोंछो। नहीं मानोगी मेरी बात? फिर से डांट खानी है? हाँ, डांटिए और ताने दीजिए, बस ये भी ध्यान में दीजिए कि हमारे हाथ ऊपर हवा में है। अपने हाथ नीचे करो और पोंछो आंसू। नहीं। क्यों? दुल्हन तो हम पूरी बन नहीं पाए, तो दुल्हन की तरह सजे थे ना, तो उसकी सजा हम पूरी काटेंगे। बकवास बंद करो और अपने आंसू पोंछो। मैं जानती थी राघव का किसी न किसी लड़की के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर होगा। वानी को बता देती हूँ, लेकिन उसको बोल के क्या फायदा, वो माने की थोड़ी ना। वीडियो कॉल पे दिखा देती हूँ। ये क्या है मॉम? और अब राघव के स्कूल में क्या कर रही है? तेरे राघव की असलियत दिखा रही हो तुझे, खुद अपने आंखों से देख ले। तेरा राघव किसी लड़की के साथ बहुत करीब खड़ा है और क्या कर रहा है? मॉम, वो राघव का स्कूल है। राघव वहाँ चैरिटी के लिए जाता है, कुछ अच्छा काम करने के लिए जाता है। शायद किसी स्टूडेंट की मदद कर रहा होगा। अब उसकी जासूसी क्यों कर रही हो? अगर उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। मुझे बस तुझे उसका असली चेहरा दिखाना था। मॉम, मैंने राघव का दिल देखा है और उसके दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं है। वानी, मैं जानती हूँ कि ये राघव तुझे एक दिन धोखा देगा, लेकिन तू कैसे जान पाएगी? तू तो प्यार में अंधी हो गई है ना। मॉम प्लीज, आप जल्द से जल्द यहाँ आइए, एंगेजमेंट की तैयारी शुरू करनी है। ठीक है। इसे अपने पास रखो, इसमें तुम्हारे आंसू हैं। मैं कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता जिससे मुझे तुम्हारा एहसास हो। हम क्या करेंगे इसे रखकर? आपके एहसास के नाम पे पहले ही बहुत आंसू है हमारे आंखों में। बकवास बंद करो और ये लो रुमाल, रख लो, मुझे नहीं चाहिए। पकड़ो। हटोगी या उम्र भर गले पड़े रहने का इरादा है? नहीं, वो हमारा पंद्रह मिनट
15 मिनट में तुम्हारी दूसरी क्लास शुरू होगी, तब तक ऐसे ही हाथ ऊपर करके खड़ी रहो। ओ जानिए हीरिए ओ जानिए। राघव जी, ओ जानिए ओ हीरिए ओ जानिए। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें सजा दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे स्कूल में मुझे बदनाम करोगी। हमारी किस्मत की तरह हमारा दुपट्टा भी आपके साथ उलझ गया है। आप जरा इसे निकाल देंगे? तो कर दिया अलग, अब ऐसी पनिशमेंट में खड़ी रहो। तू भूल जा और बड़ी सी मुस्कान ला अपने चेहरे पे मिश्री। आज वानी दीदी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। ये कान्हा जी, घर पे ऐसी खुशी का माहौल बनाए रखना। हाँ, एकदम नहीं लग रहा है। मुझे से पूछना है कि एंगेजमेंट रिंग उसने कहाँ रखी है। एक्सक्यूज मी मैम। आप मेकअप आर्टिस्ट हो? जी। आपको 1 घंटा पहले आना था ना, आप अभी आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अंदर चलिए। मिश्री तू कहाँ रह गई है? जा घर में खुशी तब आएगी जब तुम राघव भैया और वानी भाभी की जिंदगी से दूर रहोगी, और मैं तुम्हें दूर रखूंगा मिश्री, हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान दे, शाम को सामान के साथ इनको भी ले जाना यहाँ थे। इनका काम हो गया यहाँ। अरे दूल्हा आ गया। दूल्हा जी आ गए। चलिए दूल्हा जी चलिए, वो एक साथ मंडप में बैठे। क्या हुआ? रुक क्यों गए? किसी और की याद आ रही है क्या? मैं और वानी कब से जो चाहते थे वो आज हो रहा है।
इसलिए अब सब कुछ भुलाकर मुझे आगे बढ़ना होगा। राघव, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वानी को ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिख नहीं रही है ना। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, चलिए फिर। राधे राधे राधे। अरे वाह, अरे भाई, कोई की नजर न लगे मेरे लल्ला को, हैं? राधे राधे दादाजी। माँ, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, हर मुश्किल और हर परेशानी से दूर रखे। लो, वानी आ गई। कैसी लग रही हो? ये आवाज कैसी?